मैंने अनार का दाना रखा मुंह पे, अनार का आकार है, ठीक है, मेरी जीभ का भी आकार है, इसमें जो दाने हैं उसका भी आकार है, तीनों दृश्यमान है, तीनों दृष्टिगोचर हो रहे हैं मुझे, तो ये जड़ है और जड़ हमेशा परिवर्तनशील होता है, ठीक है। पर इस दानों को खाने के बाद जो स्वाद है वो निराकार, उसका आकार नहीं है। उसको अगर मैं कहूं कि इसका स्वाद को आकार दो तो आप ड्रॉ नहीं कर सकोगे। दाने ड्रॉ कर सकते हो, अनार ड्रॉ कर सकते हो, मेरी जीभ ड्रॉ कर सकते हो, इसमें रखे हुए कटोरे में दाने, वो कटोरा ड्रॉ कर सकते हो, आप सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो, पर इसके बाद जो मैंने खाया और उसका जो मुझे स्वाद आया उसको आप ड्रॉ नहीं कर सकते। वो निराकार, और निराकार जो बनाता है वही सत्य है। यही रस बनेगा, ये रस बनेगा, उसी से ही आप बनते हो, और दृश्यमान नहीं है। जो रस से आपको पुष्टि मिली वो दृश्यमान नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें आप अनुभव में लाते हो, आपके अनुभव में आती है, चाहे वो दृश्य के द्वारा आती है, चाहे वो कर्ण के द्वारा आती है, पर जो यहाँ अनुभव में आती है वो सब चीजें निराकार। अभी जो आप सुन रहे हो वो शब्द हो जड़ता में है, दृश्यमान है, सुन रहे हो कानों के द्वारा, पर इस सुनने के बाद जो आप एहसास कर रहे हो इस वक्त, क्या शांति का, ज्ञान का, ये निराकार, ये निराकार। हर व्यक्ति का लक्ष्य तो ज्ञान ही है, और ज्ञान की ओर ही सभी को चलना है, मतलब निराकार की ओर चलना है। पर बहुत सारे साकारों को साथ में लेकर हम निराकार तक पहुंचते हैं, फिर वो गुरु हो, भगवान हो, भक्ति हो, ये सभी चीज़ें हमको ज्ञान की ओर, भक्ति की ओर, श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। पर सदैव ज्ञान अनुभूति का विषय रहा है, इसीलिए कहते हैं कि जिसे सुनो उसे समझो, उसका मनन करो, उसका निध अध्यासन करो। इतनी सारी प्रोसेस क्यों कही गई है? योग के अभ्यास में भी केवल देखने से नहीं होता है, अभ्यास करना होता है, तब वो अनुभूति का विषय होता है कि योग के अभ्यास के बाद क्या परिवर्तन होता है, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो अनुभूति का विषय होता है। और फिर योग से मन शांत होता है, वो अनुभूति हुई, तो योग हो गया शांति के साथ, परमात्मा के साथ। ज्ञान जब सुनते हैं तो हमें ये जगत के नश्वरता का एहसास होता है। अभी अगर आप जब भी इन जो मैंने कहा अभी, जब भी आप व्यावहारिक जगत में कुछ कर्म कर रहे हो, अगर एक बार भी आपको ये बात याद आ गई कि जितना भी मेरी आंखों के द्वारा देखा जाता है वो सब कुछ जड़ है और परिवर्तनशील है, पर इसकी जो अनुभूतियां मुझे हो रही हैं वो ईश्वर की कृपा या वो ज्ञान, वो सदैव सत्य है। बस ना, अगर इतना भी आपको याद आ गया ना दिन में चलते फिरते, तो फिर उस ज्ञान से तो आपको कोई अलग कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही आपका स्वरूप भी है। तो मानना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें हमारे हृदय से अनुभूत होती है वो सत्य है। जो आँखों कानों के द्वारा दृष्टिगोचर होती है, इंद्रियों के संसर्ग से जितनी भी अनुभूतियाँ हुई हैं वो सारी परिवर्तनशील है, वो सभी जड़ है, वही सभी आकार में है, इसीलिए क्षणिक है। पर उनका एहसास वो निराकार, और वो निराकार सदैव रहता है। आपने कोई चीज़ खाई है ना, आपने कोई चीज़ खाई तो खाने में आपको बहुत स्वाद आया, खाया, स्वाद आया,
वो स्वाद भी चला गया, पर उस स्वाद का एहसास वो आपके साथ है। ठीक है, वो ज्ञान है। तो ज्ञान सदैव निराकार होगा। निराकार कौन है? हम कहते हैं ब्रह्म निराकार है, ब्रह्म निराकार है। तो लोग कहते हैं वो ब्रह्म निराकार है तो ब्रह्म का भी कोई स्वरूप तो होगा। हाँ, है ना, ज्ञान उसका स्वरूप है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, ज्ञान उसका स्वरूप है। तो जड़ जितनी भी चीजें हमें दिखाई सुनाई देती है, स्पर्श करने में आती है, वो सारी चीजें क्षणिक है, सारी चीजें परिवर्तनशील है, सारी चीजें आकार में है, इसीलिए जड़ है।